राम। राम। जय राम जी की भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम। जय राम जी की भाई। राम सरलता, स्नेह, साहस। राम 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 धैर्य, सरलता, स्नेह, साहस और धैर्य, इनसे सुसज्जित होकर दृष्टि को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बनाकर सब में परमात्मा को निहारने से ही आप सत्य की ओर चल सकते हैं, आप सत्य बन सकते हैं, आप महान बन सकते हैं। राम हिलने वाली मिटने वाली ये बाहर की कुर्सियां, इनके लिए छटपटाना
एक सामान्य सी बात है, जय राम जबकि परमात्मा के लिए छटपटात अचल आत्मदेव में स्थित होना ये कोई निराली बात है। यही बुद्धिमानों का काम है। जय राम राम। मन को जो है फूलों की तरह सुंदर रखो ताकि वो परमात्मा की पूजा में लग सके। जय राम धूल मिट्टी झाड़ो, शीशा साफ हो, एकदम साफ सुथरा शीशा, चेहरा एकदम नजर आता है। एक तो सही से दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर से शीशे पे दाग, कहीं कहीं को बाल दिखाई दे रहा, कहीं पे आंख दिखाई दे रही। ऐसे काम चला, क्या करें, पुराना हो गया। कपड़ा मारना चाहिए अपने शीशे पे, जब भी दाग दिखे लगे हाँ यार काम करने जैसा है और सफाई करने जैसी है। हलचल का मतलब ही यही है कि अभी सफाई करने जैसी है। जय राम हम सब में परमात्मा को नहीं निहार रहे हैं, इस बात का संकेत है हमारे अंदर की हलचल। जय राम प्रेम और श्रद्धा ये दो पंख है भक्ति के। सबसे प्रेम, परमात्मा में श्रद्धा होगी तो परमात्मा दिखेगा। जय राम वही दिखता है जो हमारे मन में होता है। जय राम उसी नज़र से परमात्मा देख सकते हैं, उसी नज़र से उसको कुत्ता देख सकते हैं। जय राम नज़र है बस। राम। ए साधक उठ, ऊपर उठ, प्रगति के सोपान एक के बाद एक तय करता जा। दृढ़ निश्चय कर कि अब अपना जीवन दिव्यता की तरफ ले जाऊंगा। जय राम जी राम। राम। निस्वार्थ, लोभ रहितता और जो है निष्काम मनुष्य को जो है ये देवत्व प्रदान करती है। निस्वार्थता, लोभ रहितता और निष्कामना ये मनुष्य को देवत्व प्रदान करती है, जबकि स्वार्थ और लोभ मनुष्य को मनुष्यता से हटाकर दानवता और दुखदायी योनियों में भटकाते हैं। जहाँ स्वार्थ है वहीं आदमी असुर हो जाता है, जबकि निस्वार्थता और निष्कामना से उसमें जो है सुरत्व जाग उठता है। मेले में किस तरह से रहे,
सुबह 10 बजे मेला खुला था, शाम को 8 बजे तक चलता है, बस 10 बजे तक। तो मेले में आए थे, रोज आते हैं, अंदर बढ़ते ही भूल जाते हैं। रोज सुबह उठे, एक मेले में प्रवेश हुआ, एक मेले से दूसरे मेले में एंट्री हुई। रात को सपने में कुछ ना कुछ तो देखते ही रहते हो, वो सब मन ही होता है, मन ही बनाता है वो सब। तो जैसा वो बनाता है ऐसा ये भी बना रखा है उसने। तुम जो चाहते हो रात को सपने में वो होता जाता है तुम्हारी सुविधा अनुसार, और मरते नहीं तुम। मतलब कैसी भी मुसीबत आ जाए, शरीर भी छूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पेड़ से गिर गए, पहाड़ से गिर गए, किसी ने काट लिया, डूब गए, मर गए, तो मरेंगे नहीं। इसका मतलब मरना संभव नहीं है। जय राम जी की। तो और सुबह जैसा वो गाड़ी जब एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाती है तो खड़क की आवाज आती है, जय राम जी। वो खटका है बस। उधर से उठे ठक, फिर एक दूसरे में प्रवेश करके पता ही नहीं लगा कब बढ़ गए। आदत पड़ी हुई है, एक से निकले और दूसरे में बढ़ गए, उसमें रहे सारा दिन, रात को 10-11 बजे तक, फिर आंखें बंद करके फिर दूसरे में चले गए, ठड़क। यही है। वो जो रात को तूने देखा ना वो सच है, और ये जो तू देख रहा है ये ना, ये सच है। वो जो देखने वाला है ना वो सच है। वो जो रात को सपना भी देखता है, कभी अपने आप को देखा सपने में? बस ऐसा लगता है कि मैं हूं, बस यही महसूस होता है कि मैं हूं। कभी अपने शरीर को देखा है सपने में? मैं लगता है कि मैं हूं, दौड़ रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, मैं हूं। वो कौन है? और वही जो है सवेरे इधर, रात को किसने बनाया? क्या लेके सोए थे रात को? पानी भी आ गया, घोड़े भी आ गए, बस्तियां भी आ गई, ये बड़े बड़े सब आ गए। वो छोटा सा कब्जी कहीं और कमरे में सो रहा है, वो भी दिख रहा है सपने में, उसका ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। तमाम दुनिया है खेल मेरा। राम वो जो देख रहा है, सपना देखते देखते कभी तुम अपने आप को देखना, तुम्हारा सपना गायब। उस देखने वाले को देखते देखते सो जाओ, वो अपने होनेपन में है कुछ नहीं। बुद्धि बंद हुई तो देखो कुछ है नहीं। बस बना रखा है, मेरी गठड़ी को मत छूना, मेरी स्पेशल गठड़ी है। छोटे छोटे सामान रखे गठड़ी में, अलग अलग जगह पुड़िया बना के, छोटी छोटी डिब्बियों में सामान रखा हुआ है। छेड़ना मत, ऐसे में तुम खराब कर दोगे मेरी गठड़ी। मेरी गठड़ी को मत छेड़ो। फुर्सत मिले तो गहराई से जो है अपने आप को देखे कि क्या चल रहा है। राम राम
कर्तव्य परायण की राह पर जो है आगे बढ़ो, विषय विलास से जो है विकारों से दूर रहकर अपने जीवन पथ पर उत्साह उमंग से जो है कदम बढ़ाओ। जप व ध्यान करो, सदगुरु के सहयोग से सुस्मित जो हमारी शक्तियां जो अंदर सोई हुई हैं उनको जगाओ। जब तक दीनहीन अशांत होकर ये तनाव से कब तक तुम ग्रसित रहोगे? क्या यही करने आए हैं? दो औषधियों के मेल को जो है आयुर्वेद का योग कहते हैं, दो औषधियों के मेल को, और दो अंकों के मेल को गणित का योग कहते हैं, और चित्त वृत्तियों के निरोध को जो है ये पतंजलि का योग कहते हैं। परंतु सब परिस्थितियों में सम रहना ये भगवान श्री कृष्ण का गीता का समत्व योग है। राम जी जी ठीक निकल रहा है, साक्षी बन के, साक्षी है वो। मन को जब जहां चाहे लगा ले और जब चाहे वहां से हटा दे। पूरा एकदम लगे कि अब नहीं रुक सकता, अब नहीं रुक सकता, अब नहीं रुक सकता, अब नहीं रुक सकता, स्टॉप, एकदम से स्टॉप, रोक दिया। और जहां उसको लगाना चाहे बिना खा पटक किए एकदम से लग जाए। जब रोकना चाहे रुक जाए, जब चलाना चाहे चलाए। तो गाड़ी अपने हाथ में होना चाहिए, अपने को देखना है, अपने को हर परिस्थिति में चेक करना है कि मेरे अंदर अभी हलचल है या नहीं है, मेरे में कुछ गड़बड़ है या नहीं है। मेरा मन अपने आप जिस जगह पे मैं चाहता हूँ वहाँ लगा सकता हूँ, जहाँ से हटाना चाहूँ वहाँ हटा सकता हूँ या नहीं हटा सकता हूँ, या परिस्थितियाँ मुझे बहा के ले जाती हैं। वो अपने आप को चेक करना, उसमें दृढ़ होना, मुझे लगता है यही साधना है। सामने नारायणी हो और सामने मृत्यु हो, जब हिले नहीं। सामने नारायणी है, उसमें उसको मैया दिखाई दे रहा है, वो उसको प्रेम करता है, वो उसको अपना जो रिश्ता है, माँ है, बहन है, दोस्त है, एक रिश्ता उसके साथ निभा रहा है, पर बाकी किसी और की तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा है। ये नहीं कि रास्ते चलते इधर उधर हर एक में ध्यान इधर से उधर, उधर से उधर, उधर भटके। वो जब ध्यान भटकना बंद हो जाता है तो उसके सामने जब मृत्यु भी खड़ी होती है तो भी उसमें हलचल नहीं होती है। ये द्वेष और ये काम, वो काम में जब कुछ रोड़ा अटकता है तो द्वेष होता है, क्रोध आता है। मेरा, ये मेरा है, वो वहां पे राड शुरू हो जाती है। मेरा पकड़ते ही दायरा बंध जाता है और वहां राड शुरू हो जाती है। अहंकार के साए में ये संसार फलता है। मेरा, जैसे ही मेरा हुआ पकड़ शुरू। जब लगेगा ये मैं हूं तो फिर दूसरा मेरा। जो चीज मेरी है वो मैं तो नहीं हूं। जो भी चीज हम कह रहे हैं ये मेरी है, वो मैं तो नहीं हूं। मतलब बाहर की जो चीज है वो अलग है और इसका मतलब मैं अलग हूं।
जिस भी चीज को हम कह रहे हैं ये मेरी है, वो मैं तो नहीं हूं, वो अलग है। राम जी की पहले अलग किया तभी तो मेरी लगी। जय राम जी की पहले उसको अलग करता है, फिर उसको चिपटते हैं, फिर वो कहते हैं वो चीज दुख दे रही है। कोई जड़ वस्तु कैसे दुख दे सकती है? जय राम जी हमारी पकड़ है, हमारे बस विचार ही सुख दुख का कारण है। जैसे हमारे विचार हैं, बस पकड़ रखा है, कुछ अंदर चल रहा है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, वो ऐसा वैसा वैसा वैसा। भजन नहीं कर रहे हैं तो उन्हीं को रोज रोज उन्हीं को पालते हैं। वो हमको देते हैं, हम उनको देते हैं दुआएं अच्छी अच्छी सारा दिन। ये प्रेम कर रहे हैं, ये रिश्ते निभा रहे हैं। सिर पे बोझ उठा रखा है और सारे उनको वहां बिठा रखे हैं। बड़ा सा तराजू लो और उस पे मेंढक तोलने वाला काम। जय राम जी एक को बिठा के दूसरा पकड़ने जाओ, सारा दिन दो को बिठाते हैं, चार कूद जाते हैं, दो को लाते हैं, चार कूद जाते हैं, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं। ये मेरे हैं। मेंढक तालाब में अच्छे लगते हैं, अपना छोटे सा मुंह निकाल के पानी से बाहर टेन चल लगते रहते हैं। तुम्हें बात समझ में आई तो तालाब से बाहर खड़े होके देख, मेरा तेरा कहां से आया? या तो तेरा सब कुछ तेरा है या फिर तेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ या तो तेरा है, मान उस बात को कि सब कुछ तेरा है, सब कुछ, और या फिर ये मान कि कुछ भी तेरा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बस मेरा है, ये मेरे हैं, बाकी से मुझे क्या लेना। नहीं नहीं, जीव जगत सकल राम में जाना। छोटा सा बच्चा उधर माँ उधर नाश्ता बना रही थी और वो छोटा सा पपलू सा जो है वो उसने पोटी किया और पोटी में ही अपना हाथ पैर लेके और पूरे इस पे भी और मुंह में भी डाल रहा था, ऐसा करके वही बैठा था। वो माँ ने देखा अंदर से, बाप रे, भागी आई, यहाँ से पकड़ा उसको, सीधी नलके पे ले गई। उधर उसकी रोटी जल रही है और उधर तो पी पी करे नहला धुला के। अब वो माँ को पोटी तो नहीं दिखाई दे रही, उसको तो बेटा दिखाई दे रहा है। अब साधक को परमात्मा दिखाई दे रहा है, अब उसकी कमी कहां से दिखाई देगी? अगर कमी दिखाई दी तो फिर परमात्मा कहां देखा हमने? प्रेम कहां है? पोटी दिख रही, छी इसने तो पोटी कर रखी है, हाय हाय, तो बहुत खराब है, गंदा है। मां नहीं देखे कि किचड़ में बंधा हुआ है या गंदा हो रखा है, नलाएगी उसको। साफ सुथरा करके थोड़ी देर में पाउडर पाउडर लगा के सुरमा डाल के अभी बैठा होगा फर्श पे। तो हम जिए तो कैसे जिए? प्रेम गुनाह नहीं है, प्रेम इबादत है। वासना गुनाह है, प्रार्थना गुनाह नहीं है। प्रार्थना गुनाह नहीं है, वासना गुनाह है, प्रेम गुनाह नहीं है। राम
पहले अमृत जैसा लगे, बाद में विष से भी बढ़कर लगे, वे विकार का सुख है। जब वो उसका भूत चढ़ता है तो वो कैसा दिखता है, और जैसा ही वो भूत उतरता है तो लगा छी तेरा। बहुत भूख लगी है उसको, बहुत भूख लगी है, आया ऐसी भूख लगी है, आया घर में बैठा, फटाफट उस नारायणी ने रोटी डाला, एक फुल्का वो अभी वहां तक गई वो खा गया, दो लाई वो फटाफट बना रही थी, जल्दी बना, कड़ी बना रखी थी फर्स्ट क्लास, वो खा गया, 3 4 5 6 7 रोटी खा गया। ओ बाप, मैंने कहा एक और ले लो, अच्छा डाल दो, एक और, बस हो गया, एक और ले लो, नहीं भाई हो गया, अरे एक ले लो, नहीं भाई एक ले लो, भाई नहीं खाना, वो हो गया मेरा। कई दिन से बच्चे को देखा नहीं है, वो माँ कहीं गई हुई है, पेपर थे उसके, पेपर देने बच्चा बाप के पास था, माँ कई दिनों बाद आई पेपर दे के, भाग के आके उन्हें बच्चे को 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बेटा थोड़ा इधर हो जाए, जरा पानी पी लूं। फिर भी बच्चा सीधे बैठ, थकी हुई हूं, बैठ, थोड़ा पकड़ो इसको। वासना का भूत जब चढ़ा हुआ है तो नारायणी को देखो, और जैसे ही वो भूत उतरा तब देखो। तो जो पहले सुख अमृत जैसा दिखे और बाद में वो विष से भी बढ़ के हो जाए, वो संसार का सुख है। और जो पहले जो है विष जैसा दिखाई दे, कठिन लगे, दुखद लगे, पर बाद में जो है अमृत से भी बढ़कर हो, वो भक्ति का सुख है। एक बार अगर उसके दर्शन होने लगे ना, तो जहां बैठेंगे ना, टूटने मूटने, चिड़िया, छोटे छोटे, सुंडी छोटी छोटी, छोटे छोटे, उधर ही ध्यान रहेगा उसके रूपों में, कहीं ना कुछ और देख रहा वो। नजर के पेड़ पत्ते पौधा हो, वाओ ये मेरी बनाई दुनिया है, मैं ही नृत्य कर रहा हूँ, ये सब रूप मेरे ही हैं। तो वो जिसके साथ भी देखेगा उसी के साथ जुड़ जाएगा, छोटी सी टीटी के साथ, छोटी सी कुकड़ू के साथ, छोटी सी टुआ के साथ टुक 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 कर रही है, छोटी सी है, पंखे पंखे, कितने रूप, कितने रूप कर रहा है। उसकी वही भक्ति है, जुड़ गया वो। अब वो कह रहा कि नहीं, सिर्फ तुम मुझसे जुड़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ मुझसे जुड़ना है, पहले आप सुनो, उसके बाद बात करेंगे। मेरे को खास ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमको प्रेम करता हूं। उसका तो पूरा ब्रह्मांड का कण कण उसको प्रेम कर रहा है। हाँ, वो सबसे करता है, सबसे, उसके लिए कोई खास नहीं है, हो ही नहीं सकता। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेम करता है मैं उसको प्रेम करता हूं, पर मैं सबके लिए समान हूं। कोई कहे कि भाई मैं तुझे प्रेम करता हूं तो मैं तेरा खास हो गया, प्लीज अपने को अपने पास रखो। उसके लिए कण कण उसको प्रेम कर रहा है। बांधने का आदत पड़ा हुआ है, बंधने का आदत पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि क्या कुछ है नहीं, एक मेले में आए हैं 2 दिन के, 4 दिनों का मेला है, तंबू तुंबू सब उड़ जाएंगे, तो क्यों रोके काटे, क्यों ना उसको परमात्मा मिल जाए। फिर भी उलझन है, किस बात की उलझन है, क्या दोष है उसका जो प्राण चला रहा है।
उसका क्या दोष है? तू बेहोश है। प्रेम प्रेम प्रेम। ईमानदारी से अपना निरीक्षण करना आ जाए। बिना मतलब के बोझ उठाए, क्यों उठाया हूं? ये जो मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं? उसका क्या महत्व है? भजन कर रहा हूं या वजन उठा रखा है? जय राम जी की बाई। जय राम जी। वजन उतार के जीना है। जय राम जी की। जिसका वजन उतरा होता है उसके चेहरे पे अलग ही दिखता है, जय राम जी की। और जिसके सिर पे वजन होता है उसका चेहरा देख ले। जय राम जी। कैसे पता लगता है तुमको? तुमको कैसे पता लगता है कि हम टेंशन में हैं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तुमको कैसे पता लग जाता है कि सामने वाला ऐसा है? उसने भी लाद रखा था सिर पे। बाबा जी ज्ञान चाहिए महाराज, थोड़ा ज्ञान। सिर पे बोरा रखा हुआ है, अपना इतना लदा हुआ है। और कोई कहे तुम्हें पूरा पूरा सिर पे लदा हो, तुम्हें कोई कहे कि भाई साहब ये लोकियां ले जाओ थोड़ी सी और जा रहे हो। बोले भाई रख ले, मुझे नहीं चाहिए। खाली डिग्गी हो उसी में तो सामान जा सकता है। वो पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी रास्ते में, कहा गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। वो नहीं होता मारुता सा, ऐसा देसी इंजन बनाया होता है वो गाड़ी, ऐसा उन्हें रोक रोक रोक। पहले दिखा है क्या ये? चारों तो राजस्थान थी वो, बाल्टियां गिलास रस्सियों से, बोरियां बिस्तरे फुल ऐसा बांध रखा, और वो ऐसा चला रहा था बैठा बैठा, कर रोक रोक। पहले बताइए है क्या? क्या चीज है ये? दिख ही नहीं रहा। वो ऐसे लदे हुए, क्या क्या लदा, पल्लियां लदी। वाह! उससे कोई रास्ते में आते, भाई मेरी सवारी हो गया भाई, कहाँ रखूं? चढ़ जा, चढ़ा जाए तो चढ़ जा। वो जो गांव में बसें चलती हैं, अंदर फुल होता है, बाहर तक पूरे धक्के दे रहे होते हैं, ऐसे लटके होते हैं, ऊपर फुल होता है। तो कोई रोक रहा है, भाई रोक ले, सामने ही खड़े हो जाते हैं। तो 1 मिनट वो कहता चढ़ जा। कहाँ चढ़ा हमें नहीं पता, चढ़ जा। वो पीछे कहीं भी लटका हुआ है, लटका हुआ है। ठीक है, आधे उतर के उसने कहा कल भी तो चढ़ा था, ला पैसे, ला पैसे, ऐसे लेते हैं। इतना वजन लाद रखा हो जय राम जी की। तो कैसे चलेगी गाड़ी? गाड़ी आपने कैसी चलाई? रास्ता उबड़ खाबड़ है, टूटा हुआ है, कई साल से सड़क नहीं बनी है, आगे हाईवे है, जय राम। तो बीच बीच में ऐसे भी रास्ते हैं जहाँ सिर्फ पार करने में 5 किलोमीटर ही घंटा लग जाता है। जय राम। इसलिए जो है हाईवे पे गाड़ी चलाई, बात बढ़िया है, पर वो जो खटर पटर वाली जगह थी, वहां असली ड्राइवरी का पता वहां चलता है। ले जाओ तो लाइसेंस लेने कहीं 8 बनवाते हैं, कहीं ये बनवाते हैं, कहीं वो गाड़ी से वो बनवाते हैं, बस बना यहाँ पे। वो एक तो थे, वो जब वो सिखाते थे गाड़ी तो लोटे में पानी भर के साथ बैठ जाते थे और वो चलाओ, और अगर जरा सा लोटे में से पानी निकला तो पीछे से दे, सांस इधर लगा एकदम धड़ाम से, अगले झटके पे अगर फिर लग गया तो दे पीछे से एक और। ओह जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। असली तो वहां पता लगे कि कैसा है तू। विपरीत परिस्थिति ये बताने के लिए आती है कि हमारे अंदर अभी हलचल होती है कि नहीं होती है। अगर हमारे अंदर अभी हलचल है तो अगर आखिरी समय जब आएगा तब भी हलचल हुई तो जन्म खराब हो गया।
राम। आदमी को देखना चाहिए कि क्या जो है आज हमने किसी की कुछ सेवा किया, यदि नहीं किया तो ये जो है हमारा दिन जो है हमने व्यर्थ खो दिया। और यदि किसी की कुछ सेवा की तो सावधान, मन में कोई अहंकार ना आने पाए कि मैंने सेवा की। फूल अगर तुम बन ना सको पर कांटे बन के मत रहना। अगर फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। आराम। चिड़े ही रहते हैं हरदम। कुछ का तो ऐसा स्वभाव है कि वो दूसरे को देख के अगर वो उसके पास भी है ना तो भी वो अंदर से चिढ़ा रहता है उससे। पास बैठा हुआ अंदर से यहाँ कुछ हो रखा है, ऐसा भी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मन का रोगी है वो, मनोरोग उसी को कहते हैं कि जिसको पता है कि यहाँ कुछ नहीं है, सब एक है, सब शरीरों में मैं ही हूं, हम सब एक हैं, एक प्राण के सब शरीर है, सभी के, सब जीव जंतु सकल सब कुछ परमात्मा है। जैसा मुझको हो रहा है ऐसा सबको हो रहा है, जैसा मुझे दुख होता है सबको होता है। तो फिर मैं खास क्या हूं? मैं यहाँ था भी नहीं और रहूंगा नहीं, अभी भी पल पल मर रहा हूं। यहां कह रहे ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, वो बड़े मरे पड़े हैं, वो जल्दी मरेंगे, उनकी सांसें कम हो चुकी हैं। छोटा कुगनू सा है वो बड़ा है, उसके पास अभी भरा पड़ा है। जिसके पास श्वास का धन ज्यादा है वो बड़ा है, जिसके पास श्वास ही नहीं वो क्या करेगा? तो ये जो कह रहे हैं कि हम बर्थडे मनाओ, बड़े हो रहे हैं, ये देख नहीं रहे सत्य। आज हमारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नहीं बोला बाबा आपने, आज हमारा बर्थडे है, आप हमारा बर्थडे भूल गए। हकीकत में तो रोना चाहिए उस दिन बैठ के कि एक साल और गुजर गया, मैं एक साल और मर गया, मेरा जो है अभी तक मैं जागा नहीं, अभी भी मैं तेरी मेरी कर रहा हूं, अभी भी मुझे वासनाएं नचा रही हैं। बर्थडे बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे। बोलो क्या रीत बना रखी है संसार की। उल्टा ही देख रहे सब। 24,600 श्वास हम रोज मर रहे हैं, हम हर जाने वाली श्वास मर रहे हैं। हर जाती हुई श्वास हम चिता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझना मेरे यार, ये जीवन रूपी पेड़ पे कुल्हाड़ी चल रही है। ये तुम्हें जो सांस की आवाज आ रही है ना, ये कुल्हाड़ी चल रही है, तुम ठक ठक ठक, एकदम से पेड़ गिर जाएगा। हाय मैं भी मरूंगा, एक दिन ऐसा होगा मैं सुबह उठूंगा नहीं। कुछ 2-4 बैठे होंगे, बाकी अपना मुंह हाथ धोने गए होंगे, सुबह सुबह देखेंगे बैठे हुए सब सो रहे, 2-4 उधर पड़े हुए, 2-4 उधर पड़े हुए। राम भजन कर ले भाई प्लीज। आप भी पार जा,
औरों को भी हाथ पकड़ के पार कर, साजन साजन बन, दुश्मन नहीं। राम। तुझे दूसरा दिखता कैसे है? वो नजर कहाँ से लाते हैं जब जिसमें दूसरा बनाते हैं? कहाँ से रखे? रात को कौन सी डिब्बी में रखी होती है, सुबह उठते ही निकाल के टक। हम भी तो दूसरे में होते हैं। और वो अगर थोड़ा सा हिला दे तो डडा 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 शुरू हो जाते हैं। तो जब उसने हिलाया तो तुम दूसरे में थे या नहीं थे? ये नहीं दिखा कि जिस समय उसने मुझे हिलाया क्योंकि मैं वहां पे दूसरे में था। अगर उस टाइम मेरा ध्यान मेरी श्वास पे होता या मैं एकदम मेरे अंदर भजन चल रहा होता है, मैं सब में परमात्मा का दर्शन कर रहा होता, तो सामने वाला मुझे नहीं हिला सकता। हिलने का मतलब ही यही है कि हम द्वैत में हैं। हमें पता नहीं लग रहा है पर हम द्वैत में हैं। वो अपना काम कर रहा है ईमानदारी से। वो ईमानदारी से सबसे प्रेम करता है। जय राम जी की। दुख का कारण हमारी सोच है, हमारी पकड़ है, सिर्फ हमारी पकड़। और वो इतनी गहराई तक पकड़ के रखते हैं हम, पर हारना नहीं, जीत तुम्हारी होगी। जीत पक्का हमारी होगी, हारना नहीं। वो रास्ते की कठिनाइयां ही तो मंजिल पे आनंद देती हैं। मंजिल पे पहुंच के फिर वो देखना कि कैसे कैसे हलचल होती थी, कैसे कैसे वो सब। हो जाए तो वहां बैठ के रोना नहीं है, वहां से बाहर निकल के यस अब भी ले, अब भी ले। वो अच्छा घुड़सवार जब शुरू में जाता है सीखने तो बहुत बार गिरता है, बहुत बार उसको लातें पड़ती हैं, बहुत बार चोटें लगती हैं, परंतु एक दिन वो गजब का घुड़सवार बन जाता है। मेरे अंदर हलचल हुआ, मुझे देखा, अब की ले, अब की ले। जय राम जी की। एक दिन जीत जाता है। जय राम जी की। पर जो हलचल हुई, वाह ब्रो, अभी काम करने जैसा है। जय राम जी की। ओ यस यस, करना है, मुझे करना है। जय राम जी। हे राम, मेरे राम, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे। जैसे किसी
किसी से मिलने जा रहे हों तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, नहा धो के, थोड़ा साफ सुथरे होके। वैसे ही जो है बड़े से बड़ा जो परमात्मा है उससे मिलने के लिए अंतःकरण, इच्छा, वासना, छल, कपट से रहित होना चाहिए। नामुमकिन नहीं है। जय राम जी मनुष्य जन्म में ही किया जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। जय राम जी और पक्का करेंगे, जय राम जी करेंगे बस। यस, नो ऑप्शन। बुल्ला पुल्ला। राम। जिसके जीवन में समय का कोई मूल्य नहीं है और उच्च लक्ष्य नहीं है जिसका कोई, उसका जीवन जो है बिना स्टीयरिंग वाली गाड़ी जैसा होता है। साधक अपनी एक एक श्वास की कीमत समझता है, अपनी हर चेष्टा का यथोचित मूल्यांकन वो करता है। राम। कभी भी कोई काम आवेश में आके कभी मत करना, विचार करना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर मेरे गुरु सुनेंगे या देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। विवेक रूपी चौकीदार को जागते रहो तो बहुत सारी विपदाएं और पतन के प्रसंगों से ऐसे ही बच सकते हैं। जय राम विवेक वो जो अंदर से कहता है ये गलत है, ये सही है। अगर वो जाग रहा है विवेक, तो बहुत सारी हमारे जीवन में विपदाएं और पतन के प्रसंगों से जो है इंसान बच सकता है। अतीत, शौक और भविष्य की चिंता क्यों करते हैं? वर्तमान में साक्षी, तटस्थ और प्रसन्न होकर जीना है। जो निकल गया उसका शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में साक्षी रहो, तटस्थ अपने होनेपन में ठहरो और प्रसन्न रहो। वाह वाह वाह, यस यस यस। एक को नहीं दिख रहा है, उसको नहीं दिख रहा है तो उसका दोष है। जय राम जी अगर सामने वाले को नहीं दिख रहा है तो उसका दोष है क्या? ऐसे अगर गुरुजी भी देखते कि सामने वाले को नहीं दिख रहा है, इसका दोष है, हम तो अनजाने में पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर वो दोषी मानते तो फिर वहां कैसे थामते? प्रेम इबादत है, प्रेम ईश्वर है। शिव जी में से शिव जी निकले और पार्वती जी निकली। शिव जी अकेले हैं
उस शिव जी में से एक शिव जी निकले और एक पार्वती निकली, एक काली निकली, एक शिव जी निकले। फिर दोनों आके शिव के अंदर एक हो गए। वो एक ही सब रूप धारण करके है, तेरा अपना पसारा है। ये तू अपने आप को ही देख रहा है, तू ही है, दूसरा नहीं है। समझ। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। आंखें खोलो बेटा, भगवान तो कहां ढूंढ रहे हो? भगवान अंग संग है। पानी पे छिंटा मारे, छोटे से बच्चे की नींद ना खुल रही हो, पानी लेके ठंडा सा आंख में मारे। उठो उठो, जागो जागो। ये मिट्टी हो जाए शरीर, इससे पहले जो है प्लीज नफरत छोड़ो, सबसे प्रेम करो। प्लीज लिसन। ये रोने धोने के लिए जन्म नहीं हुआ है, उत्सव है ये। अशोक वाटिका, भगवान ने अशोक वाटिका में भेजा, शोक रहित वाटिका। वहां पेड़ के नीचे बैठे हुए रो रहे, दो वहां रो रहे, दो वहां रो रहे, एक वहां रो रहा है, दो वहां रो रहे, दो वहां रो रहे, एक वहां रो रहा है, एक वहां रो रहा है। पेड़ के नीचे वहां बैठे हुए रो रहे। क्यों रो रहे भाई? दो तो रो रहे कि ये हम बहुत परेशान हैं, और दो रो रहे कि भगवान को ढूंढना है। भगवान ने कहा था अशोक वाटिका। विद्वान ज्ञान महान भगवान, अज्ञान बेईमान मूर्ख महान, रोवे चिल्लावे खड़ा खड़ा मेले में। वहीं पड़े हुए दोनों साथ साथ बैठे हुए। एक उसको सुबह शाम समझाता है कि साथिया सुनो, इतने बोझ नहीं है, मेरी बात सुन, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, तू शांत रह, ज्यादा चक्कर में ना पड़, आनंद ले, परमात्मा का आनंद ले, परमात्मा सब रूपों में तेरे अंग संग है। अच्छा पक्का? पक्का जी पक्का। अब मैं समझ गई। थोड़ी देर बाद फिर जो है गाड़ी दूसरे गियर में डाली, चक्की फिर स्टार्ट। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भाव कैसा है? भाव बोझ नहीं है भाई, क्षण भंगुर है ये संसार। हम कुछ पकड़ रहे हैं, ये मैं हूं, ये तू है, तू अलग है, मैं अलग हूं। और ज्योत तो सब में एक ही है ना, या दो है? अलग अलग ज्योतें हैं या एक ही है? अगर एक है, आओ इस द्वैत से बाहर निकले।
जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिएंगे। हे राम, व्यवहार में नहीं आया तो ज्ञान भी तुझे तेरे ऊपर बोझ है। और बोझों के साथ में एक बोझ और। कैसे समझाऊं, क्या बताऊं। हे परम पावन प्रभु, अंतःकरण को मलिन करने वाली स्वार्थ और संकीर्णता की क्षुद्र भावनाओं से हम सभी जो है ऊपर उठें। जय राम जी। स्वार्थ और संकीर्णता और क्षुद्र भावनाएं विचारी संसार है। हमारी कितनी ऊर्जा चली जाती है दूसरों के राड रगड़ में। जय राम जी। अगर वो ऊर्जा हमारे पास रहे और जीवन में प्रेम से रहें और तो कैसा आनंद आ जाए। जय राम। प्रेम आनंद है, प्रेम अमृत है, अमृत की खान है। सब जंजाल खत्म हो जाते। प्रभु है, प्रभु को देख के आनंद लो, चाहे कोई कैसा भी हो। रब जी है ना वहां, उसमें परमात्मा है या नहीं है? है ना। बस उसी को बार 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 उसी को वही कोशिश करना है। अपने श्वास पे ध्यान देना है, अपने होनेपन में ठहरना है। और व्यवहार में भी याद रखना है, व्यवहार जब तक बाहर हिलेंगे तब तक वहां स्थायी तौर पे टिक नहीं पाएंगे। अगर यदि सब में भगवान थोड़ी ना, सब में भगवान कैसे देखें, तो वहां भी नहीं बैठ सकता है। देख ले, बैठ के चल, तू अपने होनेपन में ठहर जा, तेरा सब काम खत्म। ठहर के देख। जय राम। तो दूसरा काम ये है कि अगर सब में देखोगे तो ठहरे ठहराई मिलोगे। जब किसी ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। पता है कि ये कुड़कुड़ करता हुआ आ रहा है, यस यस, और नमस्कार जी नमस्कार, मजा लो, आनंद लो। मेला लगा हुआ है परमात्मा का, गुरु के रूप हैं। ये मेरा गुरु सब रूपों में दिखाई दे रहा है, बस ये सारे रूप उसी के हैं। बस इतनी बात याद रहे तो याद ही राम है। जय राम जी। जैसे बीज की साधना वृक्ष होने में के सिवा और कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार जीव की साधना आत्म स्वरूप को जानने के सिवा और कुछ भी नहीं है। जय राम। बीज छोटा सा पेड़ बन जाए, उसकी हो गई पूरी। और जीव आत्म परमात्मा हो जाए। अहम का रोग लगा भूल से तो वो जीव हो गया, और अहम टूटा तो परमात्मा हो गया। वाह ब्रो, वाह वाह जी वाह।
ओ जी वाह, ओ जी वाह, ओ जी वाह, ओ जी वाह। मैं छम छम नचदी फिरा। सब रूप उसी के हैं। राम, तेरा विश्वास और जब चलते हैं तो पता लगता है कि ओहो, इसी को साधना था। व्यवहार करते हुए उस एक को देखना, इसी का नाम साधना है। बैठे बैठे करो, गिर जाओ तो रो मत, वहां बैठ के फिर स्टार्ट हो। टाइम नहीं है वहां बैठ के रोने का। किया यूं झपकता है, ये यूं पलक झपकने से पहले राम जी हाजिर। लाना थोड़ी ना, बनाना थोड़ी ना, उसमें डालना थोड़ी ना है। एकदम से छोड़ा कुंडा सा निकाला, फड़म, एकदम आकाश में उड़ गए, खुले आकाश में। वाह, सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हुई, ठीक है, हुई। इसी को माया कहते हैं। भगवान चुप है, उनकी माया विचार है, उसी में जो है उलझ जाता है। अपने अंदर दोना है, मन चंगा ते कठौती में जंगा। अपने ऊपर काम करना है ईमानदारी से। बहुत काम करने जैसा है। देखिए, ईमानदार बनना है, सत्य बनना है, इसी जन्म में बनना है, बस। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नामुमकिन तो नहीं है, पर वो कौन है? यस, हो गया बहुत, अभी करना है, किया जा सकता है। लगे कुछ है ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो आया, उसने ऐसा पर्दा हटा दिया, ठर, सामने दूसरे तो दिख रहा, जितना चाहिए तो जाए। हाय, जल जल के मर गए हम तो, सारा खून जला दिया, कुछ तो बन ही नहीं रहा था, वैसे जला दिया, क्या करें। उसने तो कहा नहीं था, उसने कहा कि ये जब मैं आया था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बस ये काली जमीन में खड्डे खड्डे थे, तो ये सब रूप मेरे ही हैं। चारों तरफ दीवार पे लिखा हुआ है। शाम को 1-2 घंटे बैठ के रोज समझाता है वो। और क्या करे भाई, और क्या करे वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम, राम, हमारा जीवन में जितना संयम और वाणी में जितनी सच्चाई और मधुरता होगी, उतने ही जो है तुम्हारा और तुम्हारा जो है, तुम्हारी जिससे बात करते हो, उसकी जो है आध्यात्मिक उन्नति होगी। असां ते तैनू रब मनिया, तू माने या ना माने, ये तुहाडी प्रॉब्लम सही, असी ते तैनू रब मनिया।
राम। राम ईमानदार बने। जन्मों लग जाते हैं ईमानदार बनने में, सत्य बनने में जन्मों की यात्रा भी कम है, पर कोशिश तो शुरू करें। नहीं बन पाए कोई बात नहीं, चलो कोशिश तो शुरू करें। आओ एक कदम तो बढ़ाएं, सच्चाई का एक कदम बढ़ाएं। हाँ भाई चलना है, इतना तो इस जन्म में कम से कम पक्का कर ले कि यार चलना है। इतना भी कर पाए तो मुझे लगेगा कि मेरा जो है बोलना सफल हो गया। अगर इतना भी करा पाया मैं कि उनको लगे कि बस इस जन्म में अब ये मनुष्य चलना है, अगर इतना भी करा पाया तो मैं सोचूंगा कि चलो अब गुरु जी को कह दूं भाई पारपुर तो कोई हुआ नहीं जी, पर ये कह रहे कि हाँ जी चलेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, और क्या करूं, और मुश्किल है क्योंकि अनपढ़ गंवार, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो नहीं, ज़्यादा रगड़े झगड़े आते नहीं। कोशिश लाख तरीके से करता हूं कि समझ जाए ईमानदारी से, क्या करूं। ये सोचता हूं कि ये परमात्मा जिसको तू ना समझाना चाहे तो मेरी क्या औकात है। तेरी तरफ से ही तूने कोई कांटा मार रखा है, मैं क्या करूं। अपनी कोशिश करता हूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं मैं भी उसमें से वो कर सकूं। वो बोलते हुए यहाँ से आत्मा बैठती है, जो अपने को नहीं करते हैं वो यहाँ से बोलते हुए डर लगता है, यहाँ से बैठ जाता है कि नहीं यार। तो कोशिश करें सत्य और सरल और सच्चाई पे होने की। मेरे हिसाब से यही साधना है। तो ना कमियां तो मेरी देखे नहीं, कमियां तो मुझ में 1 करोड़ हैं। मेरी कमियों की तरफ ध्यान ना दें, ये भी मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दें। नाथ राम मैं तेरी शरणा राम। जय राम जी की भाई, जय राम जी की। हे नाथ मैं तुम सबकी शरण हूँ, माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। राम जय राम जी।